हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं शुभम धोबी और आज हम बात करेंगे कि मांस खाने के बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। इससे लगती कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है जो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों बने रहे मेरी इस वीडियो पर। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते रहिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डॉक्टर ज़कीर नायक की एक स्टेटमेंट दिखाऊँगा। उसके बाद मैं आपको ये जो स्क्रीन पर दोनों ग्रंथ दिख रहे हैं इसमें मांस खाने के बारे में कुछ श्लोकों के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब अब हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ़ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में अध्याय नंबर 5 में मंत्र नंबर 40 में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है। तो इसमें डॉक्टर ज़कीर नायक ने स्वयंभू मनु जी की बात की जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है। इन्होंने मनुस्मृति का एग्जाम्पल देते हुए अपना स्टेटमेंट दिया। तो दोस्तों जानते हैं ये मनुस्मृति किसने लिखी है। मनुस्मृति मनु जी ने लिखी है जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। यहाँ अगर आप भगवद गीता का पेज देखें तो अध्याय 4 के शुरुआत के श्लोक में आपको मनु जी का उल्लेख दिख जाएगा। दोस्तों अगर आप गूगल के विकिपीडिया पेज पर जाते हैं, मनुस्मृति के बारे में लिखते हैं, तो आप मनुस्मृति के बारे में ये पढ़ेंगे कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि मनुस्मृति ग्रंथ आज मूल रूप से कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसके अर्थ का अनर्थ ही होता रहा है। इसका मतलब यही कि मनुस्मृति में इतने साल से कई मिलावटें हुई है और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि भारत जो इतने सालों से गुलाम रहा है उसी सालों में ये मिलावटें हुई होंगी, वरना मनुस्मृति कोई ऐसा ग्रंथ तो था नहीं कि जिसे स्वयं डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को जलाना पड़े। तो इसका मतलब कि हम मनुस्मृति को तो आधार नहीं मान सकते। पर हाँ दोस्तों, मेरे पास ये जो दो ग्रंथ हैं, गरुड़ पुराण सारोद्वार जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की है और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जो कि स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखी है, हम इन दोनों को आधार मानते हुए आज इसके श्लोकों को जानेंगे कि इसमें मांस खाने के बारे में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण सारोद्वार से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम खोलेंगे अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम इसमें अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। तो दोस्तों ये चौथा अध्याय का नाम है नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म। मतलब ऐसे कौन से पाप कर्म है जिनसे हमें नरक भोगना पड़ सकता है। इसी में हम श्लोक नंबर 21 पर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा अगर मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको दिख रहा हो तो ठीक। यहाँ लिखा है, यहाँ से अगर आप पढ़े तो वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, एक ब्रह्म कर्म से च्युत, फिर तीसरा मांस भोजी मतलब मांस खाने वाला, और चौथा मद्य मतलब शराब पीने वाला, उच्च स्वभाव वाला। तो दोस्तों अगर आगे ऐसे ही करते जाएंगे, ये सब वो है जो इनको नरक प्रदान होता है। ये पूरी सूची है, यहाँ भगवान विष्णु ने खुद कहा है, ये उनका खुद का स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद ये लिस्ट दी है। इस चैप्टर में गरुड़ जी पूछते हैं कि किन किन को नरक भोगना पड़ सकता है, तो यहाँ विष्णु जी उनकी पूरी लिस्ट बताते हैं कि इनको नरक भोगना पड़ सकता है। अगला श्लोक आता है अध्याय 5 का श्लोक नंबर 5। तो अध्याय 5 के श्लोक नंबर 5 पे जाते हैं। अध्याय 5वां है कि कर्म, हमारे कर्म के कारण हमें कौन सी योनियाँ मतलब कौन से जातियों में हमें जन्म लेना पड़ सकता है उसके बारे में है। तो इसमें श्लोक नंबर 5 में आते हैं। तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं श्लोक नंबर 5 में लिखा है, मांस का भोजन करने वाले का रंग अत्यंत लाल होता है। मतलब जो मांस का भोजन करता है वो उसका जो शरीर है, उसका जो अंग है वो अगले जन्म में लाल होता है। मांस मद्य पीने मतलब शराब पीने वाले के दांत कलिश वर्ण के होते हैं। लालचवश अभक्ष्य भक्षण करने वाला ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। तो दोस्तों ये एक और स्टेटमेंट है। अब इसका जो अगला श्लोक है 10वां श्लोक है, तो 10वें श्लोक पर जाएंगे हम लोग। 10वें श्लोक में लिखा है कि पल मतलब मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। तो दोस्तों ये आप
खुद ही देख सकते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण मतलब भगवान विष्णु की वाणी। तो आप समझ ही सकते हैं गरुड़ पुराण में हमें 3 श्लोक मिल गए। तो अब हम अगली पुस्तक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है भगवद गीता यथारूप। तो अब उसमें देखते हैं कि उसमें एक श्लोक है, उसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो दोस्तों ये है भगवद गीता एज इट इज़। तो हम इसके 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 10 को देखेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने आहार के 3 प्रकारों के बारे में बताया है, राजस, तामस और सात्विक। तो हम इसमें तामस भोजन के बारे में देखेंगे। तो ये अध्याय 17 का श्लोक नंबर 10 है। यहाँ आपको इसका अर्थ देखने मिल जाएगा। तात्पर्य में हम जाएंगे कि श्रील प्रभुपाद जी का क्या स्टेटमेंट है कि मांस खाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ इनका स्टेटमेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, अगर आप पढ़ सके तो ठीक। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं है। यह पशु चर्बी वसा दूध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दूध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह केवल पाश्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। तो दोस्तों ये है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट। आप इस भगवद गीता को और पढ़ेंगे तो इसमें आपको और जानने मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी कर सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।